नौ का जो अंक है ना, 9 का अंक वह पूर्ण होता है। और उस पूर्ण अंक में जो पूर्ण होता है ना, उसकी पहचान क्या है कि जैसे 9 को पहाड़ों बोले हम, तो वहां में जितने अक्षर होंगे वे सब 9 ही बनेंगे। 9 एक 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 जोड़ो तो 9, 9 × 27, 2 और 7, 9 चौक 36, 3 और 6, समझ में आ रही है कि ना आ रही? हाँ, क्या लिख के बताऊं? 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पन्ना 45, 4 और 5 हैं 9 छिक 54 हैं 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3, अब गिनता रही हूं। आओ, मैं कोई मास्टर तो रही हूं। तो 9 का 9 रहता है, उसे पूर्ण कहते हैं, जिसमें से कभी घटे न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसमें से कुछ घटे न, माइनस न हो, वो पूर्ण है। तो भैया इसलिए 9 का अंक जो है वो चुना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, यानी उजालो पाक। देखो कन्हैया चोरी कर भी आए तो अंधेरे पाक में आए हैं, और भगवान राम जो है वह दुष्टों का संहार करने आए, अज्ञान का नाश करने आए, अंधकार का नाश करने आए। इसलिए उजाले पाक में है राम जी आए। नौमी तिथि मधुमास और दिन के 12 बजे, और कन्हैया क्या बजे आए? 12 बजे। पर वो कौन दिनों? रात हती। अच्छा, कन्हैया जी जब आए थे बादना, चंद्रमा के दर्शन करके लोग जो है अपना व्रत खोलते हैं रात को। भाई ना चंद्रमा 12 बजे निकलता है, लेकिन टाइम है 12 बजे को, टाइम तो निकल तो कब ना। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ चंद्रमा के बड़े नखड़े हो जाते हैं। दूसरे कौन सा है? तुम कहीं बोल रहे हो? तुमने कभी करवा चौथ रही है? हैं? गटक गटक पानी पियता है पूरे दिन। ये बेचारी प्यास के मारे ये मरते ना है, सारे कर्म है जाते हैं बेचारी न के। और सांझ को भी पानी तब पीती है बेचारी जब वो प्याय दे, और न प्यावे तो शायद तब वो पी में न पी में। और पता है बादना, देखो उन माताओं से मेरी प्रार्थना है, जब शरीर में कोई बीमारी हो, दवाई फवाई चल रही हो, दवाई खानी पड़ती हो, बाबा व्रत न रखें। भगवान तो हमारी प्रार्थना को समझता है। हट नहीं करना चाहिए, हट बुरा होता है? और वैसे तो जो है ना, मैं ये कहूंगा दिल की प्रार्थना स्वीकार होती है। भूखे प्यासे मरे हुए थे हैं, परमात्मा ज्यादा नहीं सुनता है। लेकिन जो कठिन तपस्या कर रही तब तक करो, शरीर में सामर्थ्य है, फिर वह ज्यादा जबरदस्ती। अच्छा, बादनाथ चंद्रमा कितनी दुश्मनी निकालता है? 8 बजे का टाइम रहता है, लेकिन 8 बजे मजा लेकर निकल जाए हैं। और बेचारो वो चंद्रमा तो निकलता नहीं, निकल अपनो जो पति चंद्र है, जो पति चंद्र वो ऊपर बैठा तो जातो ने देखता रहो, निकल आवे तो ने बता दियो। अब पति चंद्र बैठे ऊपर। अच्छा, बहुत देर रहेगी ना निकलो तो भाई नीचे आ गए। अब नीचे बैठन तो ही देते हैं कि जल्दी जाओ, शायद निकल आओ, देखो तुम नीचे रह जाओगे, ऊपर गड़बड़ रह जाएगी है। तो ये 2 दिन आज चंद्रमा बड़ा नखड़े करता है। तो जो है
भादों को महीना उधर कन्हैया को है, और रात के 12 बजे, और ये जो है शुक्ल पक्ष में मधुमास में दिन के 12 बजे। पहले कौशल्या के भवन में पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। जब चतुर्भुज रूप में प्रकट भये तो कौशल्या बोली तुम कौन? बोले हम आपके बच्चे। बोले इतना बड़ा बच्चा है, कपड़ा पहन के गदा लेके कौते में कहूंगी कि जो मैं बालक को कोई मानेगा है? बोले नहीं नहीं, तुमने जिस समय वरदान मांगा था तो ये कहा था कि भले ही आप मेरे बालक बनो पर विवेक मुझे बना रहना चाहिए, मुझे ज्ञान बना रहना चाहिए कि तुम परमात्मा हो। इसलिए पहले मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं, फिर के बाद बालक बन जाऊंगा। तो भगवान जो है ना, पहले उनको उपदेश करते हैं, उस अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। उसके बाद जो है भगवान फिर रूप धारण करते हैं। सोनी बचन सुजाना, भगवान ने कहा कि अब मैं छोटो सो बनेगा वो तो ठीक हूं। कौशल्या बोली नहीं। बोले तो क्या गलती है? बोले बच्चा रोता है, बोलता नहीं है। बोलता तो साल 6 महीना, 6 महीना नहीं, कम से कम साल 1.5 साल बाद बोलता है। तुम अभी तो बोल रहे हो। तो बोले क्या करूं? बोले बच्चा रोता है, सिर्फ रो। तब सोनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवभूपा। ये भगवान ने जब रोए ना, तो ये आवाज दशरथ जी की सुनी सुनाई थी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अच्छा, राम जी को जन्म तो अभी भयो है, ये आवाज सुनी सुनाई कैसे? कोई बताएगा? मुझे बतानी पड़ेगी, हम ही बता देते हैं। ये आवाज वो है। हाँ हाँ, बता बता बता। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। जब ये दशरथ कौशल्या मनु शतरूपा थे, तब यही मृतक जियावन गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होए उर जब आ। गिरा माने वाणी, गिरा माने वाणी। ये वाणी वही है जो मनु शतरूपा के कानों में होकर के जब दिल में गई तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अब ही भवन ते आए। एक बात बताओ, तुम गई फिरोजाबाद शुक्लाबाद और कहू टमटम में बैठे, और टमटम बाने जैसी टमटम चलाई, बाने सुबह डैग में गानो बजायो, तो डूब के मर जा रे चुल्लू बरपा। गाय नारे तुम्हारी अब भाई बता रहे हैं, गाय देंगे काऊ जना ने और भीड़ है जान दो, तब सब जने नचाएंगे बढ़िया तरह, तब गाएंगे। अब भाई तो बता रहे हैं, तुम झूमन लगे हैं। तो बामे तुमने जैसे ही वो गान भजन सुनो, सो तुम्हें तुरंत याद आवेगी कि ये तो हमारे यहाँ कथा कह गए काई गुरुजी बिन की सुनी सुनाई आवाज है, जब विनयी को भजन बज रहा है। 1 मिनट में पहचान जाओगे? नहीं पहचान जाओगे, है ना? तो जो सुनी सुनाई आवाज होती है, और जब वो दोबारा कहीं सुनाई पड़ जाए तो तुम तुरंत टमटम बाई दिखाओगे, तुम जिन्हें जानते हो? बोले ना भैया हम ना जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ कथा करी है। फिर यदि फोटो संग में होगा, देखो जी रही, देखो हमारे संग फोटो है, फिर क्या जीवन देगो तुम भाई ना, फिर भाई जीवन दोगे।
तो जो सुनी सुनाई आवाज होती है ना, उसे पहचानने में 1 मिनट भी नहीं लगता। तो दशरथ जी महाराज को जब सूचना मिली कि भगवान आए हैं मोरे ग्रह, आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। तो भैयाओ दशरथ जी महाराज ने तुरंत आए के अपनी चाबी निकाली। सबसे पहले राजाए बिन के खजाने भरे धरे, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे कट्टन में गेहूं, आलू, जौ, बाजरा ये धरे रहता है, हमारे यहाँ नेकाद रहता है। बिन के यहाँ गोदाम के गोदाम है, बिन के यहाँ तो सोने चांदी के गोदाम है। हमारे यहाँ तो तिजोरी में नेकाद के यहाँ है, थोड़ा बहुत कछु तिजोरी में, कछु गले में है, पैर के है। माता बहनों को ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, चोटा हिल जाता है, फिर चोटन के निगाह पच जाते हैं। फिर वे पूछ लेते हैं जी कहाँ की है, जी लाली जारी का है, बड़ो सोनो लद्यो है, इतनो तो जाके ले दो घर पे, तो जने अंदाज लगा लेता है। तो ज्यादा सोनो चांदी पहरवे को मतलब है चोटाओं को नौता है, बिना कॉल के बिना कार्ड के नौता। और कथा में भी आप करो बड़ी सतर्कता थे, बड़ी चोटनियां घूम रही हैं, हाँ तोड़ ले जाती हैं और ऐसा ही रूप बना के आती हैं तुम्हारी जैसे ही, बड़ी भगतानी। हाँ माला उड़ारे के आएंगी, तो वैसे सतर्क रहो करो। और दूसरा है सके तो नकली पैर के आओ, चोटनियों माथों पकड़ के रोवे, घर ले जाएंगे जब बात चेक करावे तो मूड पकड़ के रोवे कि जो तो मोते बड़ी निकरी है, चलने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो दशरथ जी महाराज ने जो कहा करो, अपनी चाबी लई और सब गांव वाले बुला के, नगर वाले बुला के चाबी दे दें कि ले भैया जाए जो कुछ चाहिए सो, आज मेरे घर परमात्मा आया है। और जिसे परम धन मिल जाए तो फिर ये धन को वो सब गरीबों में लुटा देता है। भैया जो सामने नीम के पेड़ दिख रहे हैं, हरे कच्च है, एकदम हरे कच्च, और बोर वारो बोर है ना, निबोरी आंगी। फिर तो ये हरे कच्च बादिम भाई है, पहले जिनने कहा करो अपने पुराने पतझड़ भयो कि नहीं, देखो कितने हरे कच्चे हैं, हाँ हाँ खा जाओ। वैसे पहले जन्म में हम ऊँट रहे होंगे, नीम खावे को मन करता हो तो ऊँट नीम खाता है। तो जी हरियो कच्च तब भयो जब बाने पहले अपने पत्ता गिराए दे, हटाए दे, दान कर दे, है ना। तो हम का चाहता है कि पुराने फेंकने नहीं पड़े और नयो है, पुरानो दान नहीं करनो पड़े, हटानो नहीं पड़े, निकालनो पड़े नहीं पड़े, गरीबन देनो नहीं पड़े, और आतो रहे। ऐसा होने वाला पहले पतझड़ करना पड़ेगा, तब दोबारा भगवान देगा। तो दशरथ जी ने अपना पूरे चाबी फेंक देंगे कि ले जाओ। अब जो गरीब लोग अतकाए बिन्ने जो है ढोए वो चालू करियो। तो एक जो है सिकुआवाद को तो वो जो है बाजरा की बोरी लाद के पीठ पे ले जा रो सिकुआवाद को। सुबह ने जो है रास्ता में एक दूसरे से मुलाकात करी, बहू की पीठ पे बोरी लद रही, बोले तू का लायो रे, बोले बाजरा। दूसरा बोलियो जो फिरोजाबाद को तो कहो, वो बोले है बाबरे बाजरा पे मरी गो, मैं लाया हूं सरसों, लाया है मेरी बोरी लाया की है, मेरी एक बोरी में तेरी 5 आ जाएंगी। बान की बात तो सही कह रहा है, 5 बेर ढोनो पड़ेगा, जो एक ही बेर हो सुबह बाजरा ही वही मई पटक दे। सो वन की भैया कहाँ है ये तुम्हारा जो गोदाम, बोले बस न्यू जाके न्यू चले जाइयो। सो बाने सरसों की बोरी लाद ली पीठ पे, तब तक एक टूंडला को आएगो। सो बाने कही कि भैया काल आ रहा, बोले अब तो सरसों है, बोले पागल सरसों पे मर गो, बाकी बगल में ही चांदी को गोदाम हो, मैं तो चांदी लाया हूँ, सोई रोए पड़े हो वो मानी मर गए।
पहले बाजरा में मर गए और सरसों में मर गए हैं, और जी चांदी ले आयो, तो माने सरसों की मई पटक दी। अच्छा, दशरथ जी महाराज ने एक टाइम दो कि मैं जब तक जो है अपने बच्चन को नार नहीं काट रहा हो, जो फिर उसमें सूतंग माना जाता है, उससे पहले जिसको जो ले जाना सो ले जाओ, फिर गोदाम बंद कर दो, जागो आधा घंटा 20 मिनट जितना समय दो, जब तक भी रोक के राखी नार काटे वो, तो वो चल रही लूट मार। अब भाई जो है जैसे वो लेके आयो चांदी, है ना, और चांदी लेके आ रहे हो, तब तक एक आगरा को मिल गो, मान की काला है, बोले अब मत पूछे, दो मेरे को परेशान हूं मैं, हैं, दो बोरी मेरी परी है, तीसरी चांदी है जी। वो लोग चांदी लाए है, बोले तू चांदी पे मेरे को, बगल में सोने को गोदाम, मेरी पीठ पे सोनो लदो है, सो मई के मई बोरी के संग गिर पड़े हो, हैं। इतनी देर में घंटा बज गो कि गोदाम बंद कर दिए जाए, गोदाम बंद कर दिए जाए। सोई बेचारो न बाजरा ले पायो, न सरसों ले पायो, न सोनो ले पायो, आदि ये छोड़ के साजी को धावे, और आदि मिले न साजी पावे। जो कर्म करो वहां पे अडिग है कि फिर वही करते हुए चले जाओ, चाहे फेल हो चाहे पास हो, 4 बार फेल हो जाओगे फिर एक अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है, हमारे देश की एक बच्ची, और वो 6-7 बार फेल हो गई आईएएस की परीक्षा में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब 6-7 बार फेल हो गई, और जब 8वीं बार जब पास हुई, तो पूरा समाज दंग रह गया। किसी को नाम याद है का वो बच्ची जो अभी हुई है आईएएस बनी है, वो उत्तर प्रदेश, कौन सी दुबे है? शक्ति, हाँ शक्ति दुबे, अच्छा पावर दुबे, ये नया नामकरण है। शक्ति दुबे जो बच्ची है वो 6 या 7 बार फेल हुई आईएएस की तैयारी। जो आदमी 2 बार में सांस तोड़ जाता है, बहुत लंबी मेहनत होती है, पूरा झोंक देना, जीवन झोंकना पड़ता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। और जिस दिन रिजल्ट निकला और उसका नंबर जब उसमें देखा, उसने खुशी का पार नहीं रहा। तो जो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो एक न एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं।